नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर किसी को पड़ती है और अगर हकीकत मानिए तो जो लिटरेट लोग हैं वो भी फाइनेंशियल लिटरेसी से दूर हैं। तो आज जो हमारे मुख्य विषय है इस चीज़ का, आज के कार्यक्रम का, वो ये है कि क्या फाइनेंशियल लिटरेसी की शुरुआत स्कूल से की जानी चाहिए। क्या जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको भी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, या एज ए सब्जेक्ट अगर है तो उसमें क्या हो रहा है और अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए। इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं राजेश कुमार गुप्ता जी। राजेश कुमार गुप्ता जी प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन नंबर 1 के, और ये पिछले 10 वर्षों से इसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इसकी किसी भी व्यक्ति को पूरे जीवन में कितनी आवश्यकता रहती है, क्योंकि आप स्वयं अध्यापक हैं और इस विषय से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ये सभी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। इसका जो बेसिक ज्ञान है वो सबको होना चाहिए और यही कारण है कि विद्यालयों में जो वोकेशनल सब्जेक्ट होता है उसके अंतर्गत इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। वोकेशनल लिटरेसी के अंदर 2 स्टेज बनाए गए हैं। हम लोग बच्चों को 6ठी से 8वीं तक और 9वीं से 12वीं तक 2 स्टेज में फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में उनको जानकारी देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 6ठी से 8वीं तक वो बच्चे हैं जो प्राइमरी से निकल कर आते हैं, वो फाइनेंस के बारे में या जो भी वित्तीय एक्टिविटीज है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। तो जो सबसे जो बेसिक चीज होती है, शुरुआत होती है फाइनेंशियल लिटरेसी की, वो होती है बैंकिंग सिस्टम से। तो उन बच्चों को हम लोग, जैसे कि करिकुलम रखा गया है, बैंक क्या है, कितने बैंक हैं, बैंक कैसे काम करते हैं और बैंक में अंदर जो है किस तरीके से एक आदमी ऑपरेट करता है, इन चीजों के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, चेकबुक क्या होती है, उन फॉर्म को कैसे भरा जाता है, बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है, बैंक अकाउंट खोलने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। इन सब चीजों के बारे में बच्चों को बताया जाता है। उसके बाद प्रैक्टिकल के तौर पर हम लोग बच्चों को बैंकों में ले जाते हैं और बैंकों में किस तरीके से व्यवहारिक रूप से काम हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। ये तो हुआ 6ठी से 8वीं तक के लिए। आपने बोला 9वीं से 12वीं तक के लिए अलग चीज है, उसमें क्या होता है? अब जैसे आपने सही पूछा है, 6ठी से 8वीं तक बेसिक बैंकिंग के बारे में बच्चों को बताया जाता है। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक यही सब्जेक्ट फिर चलता है और आगे जो है इसकी जो विषय है वो थोड़ा सीरियस, गंभीर हो जाता है। उसमें बैंकिंग के अलावा स्टॉक मार्केट है और दूसरे जो भी वित्तीय लेन देन हैं वो सब जो है इसमें जोड़े जाते हैं। उसमें बच्चों को बताया जाता है कि पहले जैसे हमने 6ठी से 8वीं तक बच्चों को बेसिक बैंक के बारे में बताया, लेकिन 9वीं से 12वीं तक आपने देखा होगा बैंकिंग सिस्टम बदल गया है। बहुत सारी चीजें जो है उसमें ऑनलाइन हो गई हैं, प्राइवेट बैंकों की एंट्री है और बैंक जो है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, लेन देन करते हैं, उन सब के बारे में बताया जाता है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इसमें एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये बच्चे भी आगे जाकर उसमें कैरियर बना सकते हैं। तो जो शेयर मार्केट होती है उसके बारे में हम लोग उनको बताते हैं कि क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ब्लू चिप के शेयर क्या हैं, शेयर कैसे बढ़ते हैं, कैसे घटते हैं और उसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अच्छा सर, आपने बोला जैसे ये वोकेशनल सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं, एक तो वोकेशनल सब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि सब बच्चों के लिए ये नहीं है, जो लोग इसको लेना चाहते हैं वही ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस से कितने बच्चे जनरली इस सब्जेक्ट को लेते हैं? जैसे कि मैंने बताया, जो ये सब्जेक्ट है वोकेशनल की श्रेणी में है। वोकेशनल में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग अभी 13 सब्जेक्ट जो है
हमारे शिक्षा निदेशालय में पढ़ाए जाते हैं। उसमें जो है एक वोकेशनल सब्जेक्ट है। बच्चों की जो संख्या थी पिछले सालों में बहुत कम रही है, लेकिन पिछले साल से जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको आधार मानकर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में इन सब्जेक्टों को लागू किया गया है। और उसका रिजल्ट ये है कि जो पिछले सत्र का जो वर्तमान कहेंगे जो सत्र चल रहा है उसमें पिछले सत्रों के मुकाबले 5 से 6 गुना बच्चों की वृद्धि हुई है, उनकी संख्या बढ़ी है। अच्छा सर, अभी हम बात करें तो आपने करियर का भी जिक्र किया कि ये आगे बच्चों को लिए रोजगार के भी अवसर पर आपको किस तरह से लगता है कि किस तरह से ये हेल्पफुल हो सकता है? जो इसका मोटिव है वो है क्लासरूम टू कैरियर। तो जब बच्चों को बेसिक जानकारी हो जाती है जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, तो जब बच्चे 12वीं करके निकलते हैं तो उनके पास स्कोप होता है, उनको जानकारी होती है। बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से भी रिलेटेड है, वहां पर ये बच्चे जो है काम कर सकते हैं। वहां पर ये बच्चे खुद इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं व्यवहारिक तौर पर, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो इन बच्चों के लिए इनके पिछले अनुभव के आधार पर वहां पर व्यवसाय करने का जो है विकल्प मौजूद रहता है। जो ऑपरेटर होते हैं या दूसरे जो इसमें लोग काम करते हैं उनके साथ ये लोग कर सकते हैं। तो उस दौरान इनको कम से कम छोटा मोटा जो है उनको एंट्री मिल जाएगी और उसके बाद जो है वो आगे अपना एडवांस स्टेज का कैरियर तलाश सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो एक ऐसी चीज़ है कि वो जीवन भर काम आने वाली चीज़ है और हर व्यक्ति के लिए है। अब कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते, तो आपको ऐसा लगता है कि जो बच्चे यंग एज में इस सब्जेक्ट को एज ए वोकेशनल ले रहे हैं, इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, वो आगे भले जीवन में कुछ भी करें, लेकिन क्या उनको इसका लाभ मिलेगा इस जागरूकता का? बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल इसका लाभ मिलेगा। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ज्ञान सभी को होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी फील्ड में है, लेकिन जो फाइनेंस से रिलेटेड बातें हैं उसका किसी ना किसी तरीके से संपर्क होता है, उसको जरूरत पड़ती है। अगर एग्जाम्पल लें, हम एक डॉक्टर है, तो जो डॉक्टर है ऐसा नहीं है कि वो अपना जो चिकित्सा का व्यवसाय कर रहा है और फाइनेंशियल लिटरेसी से वो दूर रहेगा। उसको भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे जो डॉक्टर या इस फील्ड के लोग हैं वो लोग भी म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, या अपना जो पैसा है जो भी उनके पास बचत है उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे उसको संभाल कर रखेंगे, सहेज कर रखेंगे, जैसे उनका जो धन है वो और जो है पहली बात सुरक्षित रहे और उसके बाद उसमें वृद्धि हो। इसलिए ये जरूरी है कि जो बेसिक चीजें हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की वो जो है सबको जो है होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम और नहीं तो अपना जो पैसा है उसको वो सुरक्षित रख सकें। और आजकल इसकी आवश्यकता और इसलिए जरूरी हो गई है कि फाइनेंशियल जो साइबर क्राइम है उसकी दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर उसमें जरा सी भी कोई कोताही होती है तो संभव है कि जो भी बचत है चाहे वो कोई भी है वो साफ हो सकती है। अच्छा सर, आखिरी में एक प्रश्न आपसे लेना चाहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है ताकि जो मैक्सिमम बच्चे हैं स्कूलों में वो इसका लाभ ले सकें? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट जो है वोकेशनल के अंतर्गत है और बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। बच्चे ही क्या, विद्यालयों में अध्यापक और प्रिंसिपल को की भी इसके बारे में कम जानकारी है। लेकिन अगर इसको बढ़ाया जाए तो बच्चों, ना केवल बच्चों के लिए और बल्कि समाज के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी होगा। उदाहरण के लिए जो जैसे चाइना हो गया या जापान हो गया या जो दूसरे कंट्रीज हैं, उन बच्चों को स्कूल लेवल से ही वोकेशनल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो बताई जाती हैं। तो जिसका परिणाम ये निकलता है कि जब वो बच्चे अपनी स्कूलिंग करके निकलते हैं तो उनको पहले से कुछ बेसिक जानकारी होती है और उसी क्षेत्र में वो आगे निकल जाते हैं। अगर
सरकार की तरफ से विद्यालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि इस विषय से संबंधित अध्यापक दिए जाएं, दूसरी अन्य जो सामग्री है वो दी जाए और कुछ जो है वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि बच्चे जो हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। आज स्थिति ये है कि स्कूलों में फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित अध्यापकों की कमी है। कमी क्या, उनकी संख्या बहुत कम है। तो क्या होता है कि हम लोग जनरली जो कॉमर्स के टीचर हैं या इकोनॉमिक्स के टीचर हैं उनको कहते हैं कि थोड़ा सा जो है आप अपना समय दें और इन बच्चों को इसके बारे में बताएं। तो समस्या ये आती है कि जो कॉमर्स के टीचर हैं, इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, अकाउंट्स के टीचर हैं या जो टीचर इसके बारे में जानकारी रखता है वो पहले ही बहुत ज़्यादा अपने कार्य बोझ से दबा हुआ है, तो उसके पास जो है इतना समय नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत समय निकाल पाता है तो उस समय में वो जो है ठीक तरीके से इस विषय के साथ न्याय नहीं कर पाता है। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि कुछ जो है अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। अध्यापक ना हो तो इससे संबंधित दूसरे व्यक्ति जो है नियुक्त किए जा सकते हैं जिसको इनकी जानकारी हो, ताकि वो जो है बच्चों को फुल टाइम अच्छी तरीके से उनको इसके बारे में बता सके। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी समय देने के लिए आपका। और व्यूअर्स, फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जो बच्चा इसके बारे में जानता है वो सिर्फ उस बच्चे तक नहीं रहता, वो उसके परिवार तक भी जाता है। ऐसी बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स चल रही होती हैं जिनसे कि जो आम आदमी है उसको लूट लिया जाता है, उसके पैसे ठग लिए जाते हैं। लेकिन अगर घर में कोई एक जागरूक व्यक्ति होगा तो वह अवश्य इस तरह की चीज़ों को रोकने में कामयाब रहेगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।